गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक दिन एक छुड़ आपको नया नया सब्जेक्ट करवाने वाले हैं। कल हमने हॉर्टिकल्चर करवाया था, आज सॉइल करवा रहे हैं। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा प्लांट ब्रीडिंग या पैथोलॉजी या एंटोमोलॉजी में से एक करवाएंगे, ठीक है। तो पर डे आपका जो है अलग अलग करके हर एक दिन आपको अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो बढ़िया से जुड़े रहिए विजन एग्री एकेडमी के साथ, ठीक है। और डेली आपकी 12 बजे की क्लास लाइव होती है, टॉपिक वाइज आपका, है ना। और जो जो बच्चे शाम को 7 बजे जुड़ना चाह रहे हैं, एजीटीए का सेट पेपर करवाते हैं शाम को 7 बजे। और जो भी आपके सॉल्यूशन है, ठीक, वो आपका या फिर कहे पेपर का सॉल्यूशन है वो शाम को करवाते हैं। और आप लोग यदि यूपी एजीटीए देने वाले हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम लगभग जुलाई में होने वाला है, आरपीएससी डबल एओ आपका जो है, एमपीआरएचईओ जो लगभग आपका 1 डेढ़ महीने में होगा, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी आपका जो है जुलाई में शेड्यूल है, 1 जून में शेड्यूल है, ठीक। टॉप 500 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो डेली क्लास मिस ना करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। शुरू करने से पहले मैं बच्चों आपको बता दूं कि हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसपे आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक और आपकी बुक्स, वीडियो कोर्सेज सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ visionagricacademy.in हमारी वेबसाइट है, यहाँ से भी आप हमारे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो या इनको आप फ्री क्लासेस, फ्री क्विजेस आपको मिल जाएंगे। फ्री क्विजेस डेली आपके 20 क्विजेस अपडेट होते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में साथ कृषि प्रश्न बैंक एक 12,000 क्वेश्चन के साथ, 12,000 प्लस प्रश्न के साथ कृषि प्रश्न बैंक इस संडे को आने वाला है। कृषि प्रश्न बैंक जिसमें सभी एग्जाम के लिए लगभग 12,000 प्लस एमसीक्यू रहने वाले हैं, ठीक है। तो हिंदी माध्यम में रहेगा ये, 12,000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल सहित रहेंगे। क्वेश्चन बैंक ऑफ एग्रीकल्चर कृषि प्रश्न बैंक, ठीक, 12,000 प्लस एमसीक्यू ये आपको मिलने वाले हैं, ठीक। ये पीडीएफ फॉर्म में भी रहेगा। ज़्यादातर मैं कोशिश यही करूँगा कि इसे पीडीएफ और प्रिंटेड दोनों में रखा जाए, है ना, ताकि बच्चों को असुविधा ना हो। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सेशन को शुरू करने से पहले पहला क्वेश्चन, हु रॉट द बुक सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर्स, एनसी ब्रेडी, टिसडेली एटाल, एमएम रॉय, नन नो वन। मृदा उर्वरता एवं उर्वरक पुस्तक किसने लिखी थी? एनसी ब्रेडी, टिसडेल एटॉल और एमएम रॉय या किसी ने भी नहीं। किसने लिखी जल्दी से बताइए। सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर जो बुक है वो किसने लिखी? ए बी सी एफ डी, क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर? तो आपकी सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर है, ये किताब लिखी थी टिसडेल एट ऑल ने। किसने? टिसडेल एट ऑल ने ये बुक लिखी थी। किसने लिखी थी? टिसडेल एट ऑल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2, हु सजेस्टेड द वाटर इज द मेन न्यूट्रिएंट ऑफ द प्लांट? पिट्टो डी क्रेसेंजी, जेबी हेलमोंट, फ्रांसिस बेकन या जेथोटुल। पानी पौधे का मुख्य पोषक तत्व नामक सुझाव किसने दिया था? पेट्रो डी क्रेसेंजी द्वारा, जेबी हेलमोंट या आपका जेथोटुल या फ्रांसिस बेकन। किसने दिया था भैया? जल्दी से बताओ। हु सजेस्टेड द वाटर इज द मेन न्यूट्रिएंट ऑफ द प्लांट? तो बच्चों ये सजेस्ट किया था आपका फ्रांसिस बेकन ने। किसने? फ्रांसिस बेकन ने। फ्रांसिस बेकन, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है, ठीक। पेट्रो डी क्रेसेंजी को आपका फादर ऑफ एग्रोनॉमी या फिर कहें एग्रोनॉमी के जनक के रूप में जाना जाता है। जेथोटुल आपके बीड साइंड और टिलेज के जनक कहे जाते हैं, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु गेव द सेंटेंस वाटर इज द कंप्लीट न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट? रॉबर्ट बॉयल, जॉन वुडवर्ड, जे.आर. ग्लूवर या जे.बी. हेलमोंट। पानी पौधों का संपूर्ण पोषण है नामक वाक्य किसने दिया था? तो बच्चों ये दिया था जे.बी. हेलमोंट ने। किसने दिया था? जे.बी. हेलमोंट ने। पानी पौधों का संपूर्ण पोषण है नामक वाक्य किसने दिया था? जे.बी. हेलमोंट। अगला क्वेश्चन, हु सजेस्टेड द
that the main basis of vegetation is not water but saltpeter, KNO3, J.R. ग्लेवर, जैथो टुल, जॉन वुडवर्ड या जॉन मायो। वनस्पति का मुख्य आधार पानी नहीं बल्कि सॉल्टपीटर है। यह सुझाव किसका था? J.R. ग्लेवर, जैथो टुल या फिर कहे जॉन वुडवर्ड या जॉन मेयो। ये किसने दिया था? तो ये दिया J.R. ग्लेवलर ने। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? J.R. ग्लेवलर ने दिया था। किसने दिया था ये स्टेटमेंट? J.R. ग्लेवलर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। हु रॉट द बुक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री? तो भैया ये तो सब लोग जानते हैं कि हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? लीविग ने, ऑर्थर यंग, बेकर या जेथरो टुल? भैया जेथरो टुल है। बीट साइंस के जनक कहे जाते हैं और फादर ऑफ टिलेज के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन आपके? जेथरो टुल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है जेथरो टुल, है ना। जेथरो टुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, हु रॉट द बुक एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर? श्री हम्फ्री डबी, J.S. कनवार, आर्थर यंग, रॉबर्ट वारिंगटन। एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक पुस्तक किसने लिखी? सर हम्फ्री डेवी, J.S. कंवर, आर्थर यंग या रॉबर्ट वारिंगटन? तो बच्चों ये लिखी थी आपकी किसने? ऑप्शन बी J.S. कांवर ने। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी J.S. कांवर ने लिखी थी। ठीक, किसने लिखी थी? J.S. कांवर। ठीक, ये ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन, सॉरी आर्थर यंग, सॉरी एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर की जो लिखी थी वो आर्थर यंग ने लिखी थी। सॉरी बच्चों, आर्थर यंग ने लिखी थी। ये किसने लिखी थी? आर्थर यंग। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक? फील्ड प्लॉट तकनीक का जनक J.B. बॉसिंगॉल्ड, पुष्कर नाथ, रामानुजन या J.B. लीविग? किसे कहा जाता है? तो भैया J.B. बॉसिंगॉल्ड। J.B. बॉसिंगॉल्ड को फील्ड प्लॉट टेक्निक का जनक कहा जाता है। रामानुजन ने क्या दिया? पुष्कर नाथ ने क्या दिया? जल्दी से बताइए। रामानुजन ने क्या दिया? पुष्कर नाथ ने क्या दिया? जल्दी से बताओ आंसर। ए जल्दी से आंसर करो। रामानुजन और पुष्कर नाथ। सीड प्लॉट, देखो ये तो फील्ड प्लॉट तकनीक है, J.B. बॉसिंगॉल्ड ने दी। सीड प्लॉट टेक्निक ये दी थी आपका जो है पुष्कर नाथ ने। और ट्रू पोटैटो सीड ये किसने दिया था? आपका रामानुजन ने दिया था। किसने दिया था? रामानुजन ने। लीविग को क्या कहा जाता है? सॉइल केमिस्ट्री के जनक के रूप में जाने जाते हैं, है ना। सॉइल केमिस्ट्री के जनक के रूप में जाने जाते हैं लीविग। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड लीविग गिव द लॉ ऑफ मिनिमम? लीविग ने लॉ ऑफ मिनिमम भी दिया था। लीविग ने लॉ ऑफ मिनिमम कब दिया? 1842, 1852, 1862 या 1875 में? तो कब दिया था लॉ ऑफ मिनिमम आपका? 1862 में। आप लोगों को पता है क्या, 16 मई तक एक ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए। 16 मई तक 50% डिस्काउंट चल रहा है, मतलब सारे कोर्सेज आधे दामों में हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है VAA50। एक कूपन कोड है, नोट कर लेना। आप लोगों को देखो, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो 16 मई तक इसे परचेज कर सकते हैं। 16 मई तक ये ऑफर है आपका। अगला क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन एट
मस्टेड इंग्लैंड इन 1843। कृषिगत प्रयोग स्टेशन रोथम स्टेट इंग्लैंड में 1843 में किसने शुरू किया था? लीबिग ने, ब्लैकमैन, लॉस एंड गिलवर्ट ने या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने? लॉस एंड गिलवर्ट ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने शुरू किया था बच्चों? तो यहाँ पर ये शुरू किया था आपका ब्लैकमैन ने। ठीक। कृषिगत प्रयोग स्टेशन रोथम स्टेट इंग्लैंड में 1843 में किसने शुरू किया था? ब्लैकमैन ने। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हु आइसोलेट बैसिलस रेडिसिकोला द ऑर्गेनिज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन 1818? एस विनोग्रेस्की, एम डब्ल्यू बिजरेंक, आपका जो है मिल्टन विटनी या जेबी लॉस। सन 1888 में नत्रजन स्थिरीकरण करने के लिए उत्तरदायी जीव बैसिलस रेडिसिकोला का पृथक्करण किसने किया? एस विनोग्रेड्स्की, एम डब्ल्यू बिजरिंग या मिल्टन वाइट ने या जे बी लॉस? किसने किया था बच्चों? तो ये किया था आपका एम डब्ल्यू बिजरिंग ने, एम डब्ल्यू विजनिक। ठीक, विजनिक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टाइप ऑफ रेज आर यूज फॉर फोटोग्राफी इन रिमोट सेंसिंग? वायोलेट, फर रेड लाइट, इंफ्रारेड, ग्रीन लाइट। रिमोट सेंसिंग में फोटोग्राफी के लिए किस प्रकार की किरणों का उपयोग किया जाता है? वायोलेट, फॉर रेड लाइट, इंफ्रारेड या हरा प्रकाश? तो बच्चों यहाँ पर हम इंफ्रारेड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आपका इंफ्रारेड का यूज करते हैं। आपका जो रिमोट सेंसिंग में फोटोग्राफी के लिए किन किरणों का यूज किया जाता है? इंफ्रारेड। हाँ, बेजरेंकिया, बेजरेंक कहते हैं, वो हिंदी इंग्लिश गड़बड़ हो गया थोड़ा। 1 बुशल इज इक्वल टू 28.35 ग्राम, 35.24 लीटर्स, 101.30 एटमॉस्फेयर या 0.45 पाउंड। एक बुशल किसके समान होता है? तो ये होता है आपका 35.24 लीटर के। एक बुशल 35.24 लीटर के बराबर होता है। एक बुशल किसके बराबर होता है? 35.24 लीटर, 35.24 लीटर के। अगला क्वेश्चन देखो, इन विच सीजन इज द इंक्रीज इन सॉइल पीएच ऑब्जर्व्ड? समर, विंटर, जायद या पोस्ट मानसून सीजन? मृदा पीएच में वृद्धि किस ऋतु में अवलोकित होती है? गर्मी में, सर्दी में, जायद में या मानसून के बाद? तो बच्चों मृदा पीएच हम सर्दियों में अवलोकित होता है। किसमें? आपका विंटर सीजन में, विंटर सीजन में अवलोकित होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, द रिलेशन ऑफ प्लांट बिहेवियर विथ डे लेंथ इज टर्म्ड एज थर्मोपीरियोडिज्म, फोटोपीरियोडिज्म, हेलियोट्रॉपिक, नन ऑफ द एबव। पौधे के व्यवहार का दिन की लंबाई के साथ संबंध को किससे संबोधित किया जाता है? तो इसे हम फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं, प्रकाश कालवाद। फोटोपीरियोडिज्म या प्रकाश कालवाद कहते हैं, प्रकाश कालवाद। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, प्रकाश कालवाद। 14 का बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, द इंसिडेंस ऑफ स्कैब ऑफ आयरिश पोटैटो, पॉक्स ऑफ स्वीट पोटैटो एंड ब्लैक रॉट रूट ऑफ टोबैको इंक्रीजेज इन एसिडिक कंडीशन, मोस्ट एल्कलाइन कंडीशन, न्यूट्रल टू एल्कलाइन कंडीशन, मोस्ट एसिडिक कंडीशन। स्कैब ऑफ आयरिश पोटैटो, पॉक्स ऑफ स्वीट पोटैटो और ब्लैक रूट रॉट ऑफ टोबैको के प्रकोप में वृद्धि होती है अम्लीय परिस्थितियों में, अधिकतम क्षारीय परिस्थितियों में, उदासीन से क्षारीय परिस्थितियों में या तीव्रतम अम्लीय परिस्थितियों में? किस कंडीशन में? क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर? ए बी सी डी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है बच्चों वो होगा आपका ऑप्शन सी, उदासीन से क्षारीय परिस्थितियों में। इनका जो प्रकोप है उदासीन से क्षारीय परिस्थितियों में आपका जो है क्या होता है? बढ़ता है, वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, who suggested that the increase in crop yield by increasing a single growth factor in product proportional to the reduction in maximum yield obtained by increasing a particular growth factor? लीविग, व्रे, स्पेलमैन या ई ए मिचेल। एक वृद्धि कारक के बढ़ाने से जो फसल की उपज में वृद्धि होती है
वह अधिकतम उपज में से कमी के समानुपाती होती है, जो कि एक विशेष वृद्धि कारक के बढ़ने से मिलती है। यह किसने सुझाया था? लीविक ने, व्रे ने, स्पिलमैन ने या E.A. मिर्चलिक ने? किसने सुझाया था बच्चों? ये सुझाया था आपका E.A. मिर्चलिक ने। किसने? E.A. मिर्चलिक, मिचेल ने, सॉरी E.A. मिचेल ने सुझाया था। E.A. मिचेल, थोड़ा सा यहाँ पर जो है हिंदी में लिखा हुआ है, E.A. मिचेल ने सुझाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल शो अ पॉजिटिव रिलेशनशिप लाइम इनटू फॉस्फोरस, मोलिब्डेनम फास्फोरस, फास्फोरस सिलिका, सोडियम पोटेशियम? निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण धनात्मक संबंध प्रदर्शित करता है? चूना फास्फोरस, मोलिब्डेनम फास्फोरस, फास्फोरस सिलिका या सोडियम पोटेशियम? कौन शो करता है बच्चों? तो वो शो करता है आपका फास्फोरस सिलिका। फास्फोरस सिलिका आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप, फास्फोरस सिलिका पॉजिटिव रिलेशनशिप बतलाता है। फास्फोरस और सिलिका पॉजिटिव रिलेशन बताता है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ डिड ब्रे मॉडिफाई द मिचलिक इक्वेशन? ब्रे ने मिचलिक समीकरण को किस प्रकार परिवर्तित किया था? G इक्वल टू x1 x2 x3 या xn, dy अपॉन में dx इक्वल टू a माइनस वाई इंटू सी, y इक्वल टू a 1 माइनस 10 माइनस सी एक्स, लॉग a माइनस वाई इक्वल टू लॉग a माइनस सी 1b सी एक्स। ब्रे ने मिचले समीकरण को किस प्रकार परिवर्तित किया था? तो ये परिवर्तन किया था इन्हें लॉग a माइनस वाई लॉग a माइनस सी 1b माइनस सी एक्स। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा यहां पर। अगला क्वेश्चन, द रेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन अ प्लांट इन विच इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट्स डज नॉट इंक्रीज द यील्ड बट द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द प्लांट इंक्रीजेस, विच रेंज डज दिस रिप्रेजेंट? डिफिशिएंसी रेंज, क्रिटिकल रेंज, ओवर कंजम्पशन या टॉक्सिक रेंज? पौधे में पोषक तत्वों की सांद्रता का वह विस्तार जिसमें पोषक तत्वों के बढ़ाने में उपज में वृद्धि नहीं होती परंतु पौधे में पोषक तत्वों की सांद्रता बढ़ती है, यह किस विस्तार को दर्शाते हैं? भैया किस विस्तार को दर्शाता है? आपका अति उपभोग या लग्जरी कंजम्पशन, ओवर कंजम्पशन नहीं, लग्जरी कंजम्पशन, लग्जरी कंजम्पशन को दर्शाता है। लग्जरी कंजम्पशन को ये दर्शाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन द रिडक्शन रिएक्शन NO2 to NH3 in which nitrate reductase enzyme is present, where does the storage of nitrate take place? प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। रिडक्शन अभिक्रिया NO2 को NH3 में परिवर्तित जिसमें नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में नाइट्रेट का संग्रहण किस स्थान पर होता है? प्रोटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, हरित लवक में या केंद्रक में? कहाँ पर होता है बच्चों? तो ये होता है आपका हरित लवक में। कहाँ पर होता है? हरित लवक में होता है ना, हरित लवक में होता है। अगला क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट हैज बीन नेम्ड एज अ एनर्जी करेंसी? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मोलिब्डेनम। पौधे के लिए कौन से पोषक तत्व को एनर्जी करेंसी के रूप में? एनर्जी करेंसी, तो भैया एनर्जी करेंसी के रूप में तो एक ही न्यूट्रिएंट जाना जाता है, कौन सा भैया? वो है आपका फास्फोरस। फास्फोरस को की ऑफ लाइफ या एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है। की ऑफ लाइफ और एनर्जी करेंसी, फास्फोरस की ऑफ लाइफ और एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है। की ऑफ लाइफ एंड एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है फास्फोरस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22, विच न्यूट्रिएंट इनडायरेक्टली शो ड्रॉट रेसिस्टेंस इन द प्लांट? नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, जिंक। कौन सा पोषक तत्व पौधे में परोक्ष रूप से सूखा प्रतिरोध दर्शाता है? नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, जिंक। तो भैया आपका जो है स्टोमेटा को बंद करने और खोलने के में काम कौन आता है? स्टोमेटा को बंद करने और खोलने, और जो कि आपके एक है श्वसन की दर या बाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। भैया कौन करता है? वो है आपका पोटास, है ना, पोटास। एटीपी लिख रहे हो, बिल्कुल सही है प्रियंका जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द अपीयरेंस ऑफ पर्पल कलर ऑन द एजेस ऑफ लीव्स of a plant indicate the deficiency of which nutrient?
फास्फोरस, पोटास, बोरॉन, आयरन। पौधे में पत्तियों के किनारे बैंगनी रंग का प्रदर्शित होना किस पोषक तत्व की कमी? भैया फास्फोरस, पोटास, बोरॉन, लोहा। तो भैया एक ही का जो है इंपॉर्टेंट लक्षण है कि पत्तियों के जो किनारे हैं ना वो बैंगनी रंग के हो जाते हैं। किसकी कमी? भैया फास्फोरस की कमी। फास्फोरस की कमी का लक्षण है कि भैया आपका जो है पर्पल कलर के हो जाएंगे, आपकी पत्तियों के जो किनारे हैं वो कैसे हो जाएंगे? आपके बैंगनी रंग के, है ना। और पौधा आपको छोटा दिखेगा, किसमें? फास्फोरस की कमी। पोटेशियम की कमी में आपके जो किनारे हैं पत्तियों के वो झुलसे हुए से दिखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज एन इमोबाइल एलिमेंट इन अ प्लांट? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधे में अचल है, इमोबाइल तत्व है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन। पौधे में कहा है, पौधे में इमोबाइल कौन सा तत्व है? कौन सा न्यूट्रिएंट पौधे में इमोबाइल है? पौधे में इमोबाइल कौन सा न्यूट्रिएंट है? बताओ जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी। इमोबाइल मतलब मोबाइल नहीं करता या फिर कहीं गति नहीं करता, है ना। पौधे में गति नहीं करता। तो बच्चों देखो, फास्फोरस तो सॉइल में इमोबाइल है ना, ठीक। तो यहां पर इमोबाइल क्या है आपका? कैल्शियम है। पौधे में देखो, आपको सीधी सीधी बात बता दूं, मोबिलिटी का सीधा कॉन्सेप्ट है, जिनकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पे दिखें वो क्या है? मोबाइल न्यूट्रिएंट है। मतलब पहले पुरानी पत्तियों को अफेक्ट करेंगे, फिर नई पत्तियों पर जाएंगे। जिन पर आप या फिर कहें जिन पोषक तत्वों की कमी के लक्षण नई पत्तियों पर देखने को मिलेंगे वो लेस मोबाइल है। लेस मोबाइल का मतलब कि भैया कम रूप से जो है मोबाइल होते हैं, या फिर कहें कम जो है क्या करते हैं आपके, जो है ये कह सकते हैं आपके गति करते हैं। और जिनकी कमी के लक्षण दोनों पर आपके जो है नई और पुरानी दोनों पर देखने को मिलते हैं, मॉडरेटली मोबाइल कहलाते हैं। मॉडरेटली मतलब कि मध्यम रूप से क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। और इमोबाइल वह जिनके लक्षण आपके टिप्स पर देखने को, जैसे बोरॉन, कैल्शियम। बोरॉन, कैल्शियम के जो कमी के लक्षण हैं वो आपको बर्ड्स पर या ऊपरी टिप्स पर देखने को मिलते हैं, जिस कारण से ये क्या होते हैं? इमोबाइल। प्लांट में तो याद करने का इजी तरीका है कैल्शियम, बोरॉन, है ना। आपका प्लांट में तो इजीली आप याद कर सकते हो भैया, जिनकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर आए वो मोबाइल, जिनकी कमी के लक्षण नई पत्तियों पर आए लेस मोबाइल, जिनकी कमी के लक्षण आपके दोनों पर देखने को मिले, नई और पुरानी पत्तियों पर देखने को मिले, वो आपके कौन से हैं? मॉडरेटली मोबाइल। और जिनकी कमी के लक्षण आपके जो है बर्ड्स पर देखने को मिले या ऊपरी कलियों पर या शीर्ष कलियों पर देखने को मिले वो इमोबाइल, जैसे कैल्शियम, बोरॉन, है ना। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, which of the following plant family is in the order of the increasing requirement of sulfur? Leguminaceae, cruciferae, gramineae। gramineae, cruciferae, leguminaceae। gramineae, leguminaceae and cruciferae। निम्न पौधों के कुलों में से गंधक की बढ़ती हुई आवश्यकता का क्रम कौन सा है? लेग्यूमिनेसी, क्रूसीफेरी, ग्रेमनी, ग्रेमनी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, ग्रेमनी, लेग्यूमिनेसी, क्रूसीफेरी। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो बच्चों, सल्फर ज्यादातर, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, सल्फर हमेशा प्रोटीन और ऑयल परसेंटेज के लिए चाहिए होता है, प्रोटीन और तेल सामग्री के लिए चाहिए होता है। तो भैया प्रोटीन के लिए तो दलहनी फसलों में तो दलहनी में ज्यादा चाहिए होगा, है ना। फिर आपका क्रूसीफेरी आएगा, फिर ग्रेमनी, है ना। तो पहले ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, लेग्यूमिनेसी, क्रूसीफेरी, ग्रेमनी, है ना। सबसे ज्यादा सल्फर की आवश्यकता किसकी होगी? लेग्यूमिनेसी, फिर क्रूसीफेरी, फिर आपका ग्रेमनी, है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए। यहां पर आज का सेशन आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट मिलते हैं कल नए सेशन में। अगला सेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो कौन सा कराएं, नेक्स्ट सेशन किस सब्जेक्ट कराया जाए। कल आज जो है, कल तो सॉरी आपका एनएससी का एग्जाम है बच्चों, तो एनएससी के एग्जाम की वजह से कल तो आपकी जो है अवकाश रहेगा। कल कोई क्लास नहीं होगी, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। कल कोई क्लास नहीं होगी, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। अभी आप लोगों के लिए एक ऑफर चल रहा है VAA 50, जिसमें आपको 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ऑलरेडी 50% डिस्काउंट रहता है, लेकिन 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। कूपन कोड आपका जो है, कूपन कोड है VAA 50। कहाँ पर जाना है? visionagriacademy.in, visionagriacademy.in पर आपको जाना है, ठीक है। तो आप लोग बताओ। हाँ पता है आज थोड़ा सा 50 मिनट की मतलब कि 20 मिनट की क्लास हुई है। आप लोग बताइए नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या रखें?
जिसकी ज़्यादा वोटिंग रहेगी उसी को कर देंगे हम देखो 3 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक्स, बताओ। एग्रोनॉमी हमने करवा ही दिए हैं सेशन कुछ। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है कल के लिए? मंडे से तो हम शेड्यूल बना देंगे आप लोगों का, मंडे से हम शेड्यूल बना देंगे, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। बताओ जल्दी से, लिखो कमेंट में। चलिए कल का टॉपिक जो है आपका वो है एंटोमोलॉजी। ठीक, कल का टॉपिक एंटोमोलॉजी। कल एंटोमोलॉजी पढ़िए के आइएगा 25, मतलब कल नहीं परसों का है ना, क्योंकि कल तो एनएससी का एग्जाम है तो कल तो नहीं होगा। परसों आपका जो है टॉपिक है वो है आपका एंटोमोलॉजी। ठीक, पूरा ही कराएंगे सॉइल साइंस को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों।